दोस्तों, आखिर छत्तीसगढ़ के अंदर जिन शिक्षकों के द्वारा ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी किया जा रहा है, जो लोग बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने के बाद लोकसभा चुनाव ड्यूटी को भी सफलतापूर्वक निभाने के बाद भी आखिर मार्च महीने के वेतन को क्यों रोका जा रहा है और इसकी शिकायत करने पर उल्टा संबंधित शिक्षक और व्याख्याता के ऊपर अधिकारी के तरफ से ही बदतमीजी क्यों किया जा रहा है, उनका अपमान क्यों किया जा रहा है, इसी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि कोंडागांव जिले के शासकीय हाई स्कूल जोबा में एक व्याख्याता पदस्थ हैं जिनका नाम जीवनलाल जैन है, जो कि हिंदी विषय के व्याख्याता हैं, जिनकी तस्वीर भी आप अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे होंगे और अंत में इनका एक वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को लास्ट में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप संक्षिप्त में पूरे मामले को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आप लोगों को आगे पूरे मुद्दे को समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, व्याख्याता जीवनलाल जैन सर ने अपनी पूरी कहानी को कोंडागांव डीओ को आवेदन के माध्यम से बताया है और उनके पास जो है वो कंप्लेंट भी किया गया है, जिसमें व्याख्याता जीवनलाल जैन जी ने बताते हैं कि फरवरी महीने में अचानक इनका तबीयत खराब हो गया, जिसकी वजह से 22 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 तक कुल 15 दिनों का इन्होंने मेडिकल अवकाश ले लिया। अपने स्क्रीन पर आप इनका मेडिकल सर्टिफिकेट को भी देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने 22 फरवरी 2024 को ही संबंधित बीओ कार्यालय को अपना मेडिकल अवकाश के संबंध में समस्त सूचना को भेज दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, संबंधित व्याख्याता जीवनलाल जैन साहब ने यह भी बताया कि 10वीं के बोर्ड परीक्षा में उनके स्कूल का रिजल्ट 100% बेहतर परिणाम से आया है, यानी बेहतर परिणाम इन्होंने दिया है। इसके अलावा व्याख्याता जीवनलाल जैन साहब के द्वारा लोकसभा चुनाव ड्यूटी को भी ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन किया गया है। आप उनका कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कोंडागांव जिले का चुनाव ड्यूटी से संबंधित पत्र को भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, संबंधित व्याख्याता जीवनलाल जैन सर ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर कई बार पूर्व शिक्षा मंत्री, जो अब तो पूर्व हो चुके हैं, तो पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को कई बार इन्होंने पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजा। इसके अलावा कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी जी को भी पत्र लिखकर मार्च के रुके हुए वेतन के भुगतान के संबंध में मांग की गई थी और उनको न्याय दिलाने के लिए निवेदन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, संबंधित व्याख्याता जीवनलाल जैन सर ने अपने मार्च के रुके हुए सैलरी के मांग को लेकर जब इस पत्र को 14 जून 2024 को कोंडागांव डीओ को सौंपने के लिए जब डीओ कार्यालय पहुंचे हुए थे, तो इनका कहना है कि कोंडागांव डीओ आदित्य चांडक के द्वारा व्याख्याता जीवनलाल जैन सर के मदद करने के बजाय एक बुजुर्ग व्याख्याता जिनकी उम्र 58 साल हो चुकी है इनका उम्र और महज 3-4 साल बाद उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, उनके साथ कोंडागांव डीओ के द्वारा न सिर्फ बदतमीजी की गई बल्कि वहां पर अन्य लोगों के सामने में कार्यालय के अंदर 15 से 20 मिनट तक सबके सामने खड़े रखा गया और एक बुजुर्ग व्याख्याता का अनादर किया गया। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ के अंदर खास करके शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी और घमंड का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी वरिष्ठ व्याख्याता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और अनादर हो सकता है तो सहायक शिक्षक और शिक्षक के साथ साथ आम जनता को डीओ क्या समझते होंगे, ये सोचने वाली बात है। हालांकि दोस्तों, सभी अधिकारी एक समान घमंडी और अहंकारी नहीं हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं और ईमानदारी पूर्वक अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और आम जनता का सम्मान भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकतर अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में अपने पद का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। दोस्तों, पीड़ित व्याख्याता जीवनलाल जैन सर ने उनके मार्च के रुके हुए वेतन भुगतान और कोंडागांव डीओ ने जो उनके साथ अपमान किया है उसकी शिकायत उन्होंने सरकार के कई नुमाइंदों से की है, लेकिन अभी तक न तो उनको मार्च का रुका हुआ वेतन मिल पाया है और न ही उनके अपमान का उनको न्याय मिल पाया है। दोस्तों, संक्षिप्त में पूरा मामला यही है। साथियों, आप आगे खुद संबंधित पीड़ित व्याख्याता जीवनलाल जैन सर का एक वीडियो क्लिप्स को देखकर सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से जो है वो उनकी आप बीती को उन्हीं की जुबानी जो है वो और अच्छे से सरल शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं। मैं जीवनलाल जैन, वरिष्ठ व्याख्याता हिंदी, नियमित टी संवर्ग, जन्मतिथि वर्ष 1966, उम्र 58 वर्ष, कुल सेवा अवधि 30 वर्ष हो गया है। मैं शासकीय हाई स्कूल जोबा, विकासखंड कोंडागांव एवं जिला कोंडागांव में पदस्थ हूँ, जो कि मैंने अस्वस्थता के चलते दिनांक 22 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक कुल 15 दिनों की चिकित्सा मेडिकल अवकाश लिया था और चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज प्रचारित शासकीय हाई स्कूल जोबा के द्वारा जावक क्रमांक 471 दिनांक 22/2/2024 को बीओ कार्यालय कोंडागांव प्रेषित किया था, लेकिन किस कारण से
लोकसभा चुनाव ड्यूटी करने के बाद भी एवं 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 100% आने के बाद भी मेरा मार्च 2024 का वेतन रोके हैं। इस संबंध में मैंने मोबाइल फ़ोन से वेतन देयक बनाने वाले लिपिक सागर जी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया आपका चिकित्सा मेडिकल अवकाश आवेदन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया है। मेरा चिकित्सा मेडिकल अवकाश आवेदन स्वीकृत नहीं किया है तो मेरा फरवरी 2024 का वेतन भुगतान कैसे हुआ है? मुझे फरवरी 2024 का वेतन प्राप्त हुआ है। मार्च 2024 का वेतन बकाया है, प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में मैंने दिनांक 15 अप्रैल 2024 को मार्च 2024 का वेतन भुगतान हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोंडागांव को जावक क्रमांक 478 दिनांक 15/4/2024 को आवेदन दिया। आवेदन में लिखा हूँ कि मेरा चिकित्सा मेडिकल अवकाश स्वीकृत नहीं किया है तो मेरा फरवरी 2024 का वेतन भुगतान कैसे हुआ है और मार्च का वेतन कैसे रोके हैं। इस संबंध में मैंने आवेदन दिनांक 6 मई 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव को आवेदन दिया। मार्च 2024 एवं मई 2024 बीतने के बाद भी मेरा वेतन नहीं निकला, भुगतान नहीं हुआ तो मैंने एक बार फिर से जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव को आवेदन दिया। मैं दिनांक 14 जून 2024 दिन शुक्रवार को मेरा आवेदन लिखकर जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव के पास गया। उस समय कलेक्टर महोदय के मीटिंग में गया था, ऐसा आवक जावक शाखा के कर्मचारियों ने मुझे बताया। फिर मैंने अपना आवेदन आवक जावक शाखा में जमा किया। डीओ से मिलूंगा सोचकर मैं वहीं बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद श्रीमान आदित्य चांडक जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में पहुंचा। तब मैं मिलने उनके पास गया और मैंने बड़े ही आदर के साथ उनका अभिवादन किया। मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा सर पैर में दर्द है, पैर में दर्द हो रहा है सर, बैठूंगा। ऐसा कहा कर मैं बैठने लगा। तभी श्रीमान आदित्य चांडक ने मुझसे कहा मैं आपको बैठने बोला हूँ। ऐसा कहने से मैं नहीं बैठा। मैं खड़े खड़ी अपनी बात बताने लगा। सर मैं अपना आवेदन आवक जावक शाखा में जमा कर दिया हूँ, देख लेंगे। आवेदन में लिखी बातें बता रहा था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोंडागांव ने लोकसभा चुनाव ड्यूटी करने के बाद एवं हाई स्कूल जोबा का रिजल्ट कक्षा 10वीं का रिजल्ट 100% आने के बाद भी मेरा मार्च 2024 का वेतन भुगतान नहीं किया है, बकाया है, वेतन रोका है, ऐसा उनको बता रहा था। मुझे पूरी बात बोलने ही नहीं दिया और बीच में रोक कर कहा ठीक है मैं बीओ के पास भेज दूंगा। ऐसा आराम से अपनी सीट पर बैठे बैठे बोला। मैं लगभग 10 से 15 मिनट उनके पास खड़ा ही रहा, तब भी मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मेरा पैर दर्द और बढ़ रहा था और मैं कार्यालय से बाहर आ गया। ऐसा व्यवहार तो एक छोटा बच्चा के साथ भी नहीं किया जाता जो मेरे साथ किया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान आदित्य चांडक ने इस प्रकार का व्यवहार कर मेरा अनादर, अपमान, उपेक्षा किया है। ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी मेरा अनादर, अपमान करने वाला मैंने जीवन में पहली बार देखा है। उस समय अपने परिचित का श्री महेंद्र पांडे सर व्याख्याता एवं श्री वेणुगोपाल राव जी व्याख्याता दोनों कुर्सी पर बैठे थे, जबकि मैं इन दोनों से उम्र में बड़ा हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान आदित्य चांडक छोटों का आदर सम्मान करना नहीं जानते, ऐसा मुझे लगता है। ना चाहते होंगे। मुझे एक छोटा बच्चा के जैसा खड़ा कर दिया और मेरा अनादर अपमान किया है। पांडे जी और राव जी के सामने मेरी बेइज्जती की है। डीओ के जिला शिक्षा अधिकारी श्री
श्रीमान आदित्य चांडक के इस प्रकार के व्यवहार से मैं आहत हूँ। इसके पहले का जिला शिक्षा अधिकारियों से मैं मिला हूँ, बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ मुझे बैठने बोलते थे और सभी का व्यवहार भी अच्छा रहा। लेकिन मैंने जीवन में पहली बार ऐसा अनादर अपमान करने वाला श्रीमान आदित्य चांडक जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने देखा। निष्कर्ष में मैं यही कहूँगा कि श्रीमान आदित्य चांडक ने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया। एक वरिष्ठ व्याख्याता नियमित जो उम्र 58 वर्ष हो गया है और सेवानिवृत्ति के लिए मेरी सेवानिवृत्ति होने के लिए 4 वर्ष बाकी है, शेष है, उनसे लगभग हम उम्र का हूँ। मुझे लगता है श्रीमान आदित्य चांडक ने उम्र का भी सम्मान नहीं किया। एक वरिष्ठ व्याख्याता नियमित जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के साथ उनका ऐसा व्यवहार है, तो शिक्षक सहायक शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करता होगा, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके इस प्रकार के व्यवहार से मैं आहत हूँ। उनके इस प्रकार के व्यवहार के लिए, रवैया के लिए उनके खिलाफ शिकायत हेतु कार्रवाई करने के लिए आवेदन सादर प्रस्तुत है। ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को जिला कोंडागांव से हटाने का मैं आग्रह करता हूँ।